बच्चों आज हम क्लास 7 चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 का 10वां और 11वां क्वेश्चन करेंगे। 10वां क्वेश्चन हमसे पूछा गया है व्हाट रेट गिव्स रुपीज 280 एज इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ रुपीज 56,000 इन 2 ईयर्स। यानी कि बच्चों हमसे यह पूछा गया है कि भाई 2 साल में 56,000 रुपए पर 280 रुपए हमको इंटरेस्ट मिला है, यानी कि ब्याज मिला है। तो ये बताइए कि वो जो ब्याज हमको मिला है 280 रुपए, ये किस रेट से मिला है। ठीक है, यानी कि रेट निकालना हमको। तो हमारा इंटरेस्ट का फार्मूला लग जाएगा इसमें। इंटरेस्ट मैं फार्मूला लिख देता हूं, ये होता है इंटरेस्ट यानी कि आई बराबर हमारा होता है पी फॉर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हिंदी में कहते हैं मूलधन। मूलधन हमारा ये है, और हिंदी वालों के लिए मैंने यहां लिख दिया है परसेंट का मतलब होता है प्रतिशत, और हिंदी वालों के लिए साथ के साथ बताता रहूंगा। अब प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन, तो P गुना R फॉर रेट यानी कि दर, और गुना T फॉर टाइम। ठीक है, और बटे हो जाता है 100। तो इस फार्मूले से हम ये रेट निकाल लेंगे, क्योंकि हमको इंटरेस्ट पता है ये, और प्रिंसिपल पता है यानी कि मूलधन पता है, और टाइम पता है, और ये 100 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा आर निकालना है, आर आ जाएगा। तो मैं यही कर देता हूं। तो इसे हम इस आई को उधर लिख लेंगे राइट हैंड साइड में। इंटरेस्ट दिया गया हमको, तो हमारा ये फार्मूला है पी फॉर प्रिंसिपल। मूलधन कितना दिया है 56,000, तो यहां लिख देंगे 56,000। फिर गुना आर नहीं पता, तो आर को हम यूं का यूं रख देंगे, गुना टी टाइम दिया गया 2 साल का, यानी कि 2 साल में, तो यहां 2 आ जाएगा, और बटे 100, और बराबर होता है ये इंटरेस्ट के। इंटरेस्ट को हम उधर लिख देंगे, तो इंटरेस्ट कितना दिया गया 280 रुपए। ठीक है, तो यहां आ जाएगा 280 रुपए। अब इसे कैलकुलेट कर देंगे। अब ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो इसकी 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। अब ये बच गया 560 गुना आर गुना 2। अब ये 560 और 2 इधर आर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे, तो इधर रह जाएगा आर लेफ्ट हैंड साइड में। तो यह आ जाएगा हमारा आर बराबर 280 बटे ये 560 इधर जाके डिवाइड हो गया, और गुना ये 2 भी उधर जाके डिवाइड हो गया। ठीक है, अब ये कट जाएंगे, मैंने इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करे थे। अब इसकी इस जीरो से ये जीरो गई, और 28 से 56 कट जाएगा। 28 से कम 28, और 28 दूनी 56 होते हैं। तो ये हमारा आ गया बराबर 1 बटे 2 गुना 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो अब इसको हम 1 को 4 से भाग कर देंगे। 1 को मैं 4 से भाग यहां कर देता हूं। 1 छोटा है 4 से, नहीं जाता तो ना जाने की जीरो लगा देंगे, और यहां पॉइंट लगाकर फिर 1 जीरो ले सकते हैं। अब ये 10 हो गया, अब चला जाएगा। अब 4 दूनी 8। अब इसे घटाएंगे 10 में से 8 को, तो 2 बचेगा। पॉइंट लगा हो जाए, 1 जीरो ले सकते हैं। अब 4 पंजे 20, खत्म। तो ये हमारा बराबर आ गया 0.25%। ये हमारा इसका आंसर आ गया, यानी कि रेट आ गया हमारा, यानी कि 0.25% पे हमने पैसा लिया था। अब इसका 11वां करते हैं। अब ये 11वां कहता है इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 45 फॉर 1 ईयर एट 9% रेट PA, तो व्हाट इज द सम शी हैज बोरोड। यानी कि मीना 45 रुपए ब्याज के देती है 9% के रेट से। ठीक है, 1 साल में, 1 ईयर में।
तो ये बताइए कि उसने कितने पैसे उधार लिए थे, यानी कि पी प्रिंसिपल मूलधन वो बताना है। तो हमारा फार्मूला वही होता है, तो मैं यहां लिख देता हूं वही आई इक्वल टू होता है पी गुना आर गुना टी और बटे 100। ठीक है, अब इसमें हमको प्रिंसिपल नहीं पता है तो पी को यूं का यूं रख देंगे, पी गुना आर, आर कितना दिया गया हमको, रेट 9%, यानी कि 9 बटे 100 कर देते हैं ना, वो 100 इसीलिए आता है नीचे, 9 और गुना टाइम, टाइम कितने का, 1 साल का, और बटे हो जाता है 100। ठीक है, अब ये कितना दिया, आई, इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट दिया है हमको 45 रुपए, तो बराबर 45 कर देंगे। अब ये हमारा आ जाएगा इक्वल टू, ये गुना हो रहे हैं तीनों, एक से गुना होकर उतना ये रहेगा, 9 एकम 9 और गुना पी, 9p बटे 100 बराबर 45। अब ये 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा इधर p बच जाएगा प्रिंसिपल बराबर 45, 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब 9 से 45 कट जाएगा, 9 एकम 9 और 9 पंजे 45। ठीक है, अब 100 गुना 5, 100 पंजे 500, तो ये हमारा पी प्रिंसिपल आ गया 500 रुपए, यानी कि ये हमारा मूलधन आ गया जो हमने उधार लिया था। तो ये इसका आंसर आ गया, यानी कि जो मीना ने लिया था उधार। ठीक है बच्चों, तो आपको ये समझ आ गया होगा। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब